आरुषि तलवार मर्डर केस 2008 भारतीय न्यायिक इतिहास का एक प्रमुख और चर्चित मामला है। इस केस में एक 14 वर्षीय लड़की आरुषि तलवार और उसके घरेलू नौकर हेमराज की हत्या की गई थी। यह मामला देश भर में सुर्खियों में रहा और मीडिया ने इसे अपनी प्राथमिकता पर रखा। आरुषि के माता पिता राजेश और नूपुर तलवार दोनों डेंटिस्ट थे और शुरुआत में उन्हें इस मामले में संदिग्ध के रूप में देखा गया। इस केस की जटिलताएं, उलझने और रहस्यमय घटनाएं इसे एक असाधारण मर्डर मिस्ट्री बनाती हैं। यहां मैं आपको इस केस की कहानी विस्तार से प्रस्तुत कर रहा हूं, जो वास्तविक घटनाओं और परिस्थितियों पर आधारित है और जो उस समय मीडिया, पुलिस और जनता के बीच चर्चाओं का हिस्सा बनी। आरुषि तलवार दिल्ली के एक उच्च वर्गीय परिवार की सदस्य थीं। उनके पिता राजेश तलवार एक प्रसिद्ध डेंटिस्ट थे और मां नूपुर तलवार भी एक पेशेवर डेंटिस्ट थीं। उनका परिवार एक अच्छे और सुखी जीवन का प्रतीक था। आरुषि पढ़ाई में तेज थी और वह एक खुश मिजाज लड़की थी, जिन्हें संगीत और किताबों का शौक था। यह परिवार दिल्ली के नोएडा में स्थित एक बड़े अपार्टमेंट में रहता था, जो एक शांत और सुरक्षित इलाके में था। उनकी दिनचर्या सामान्य थी और परिवार में किसी भी प्रकार का कोई तनाव नहीं था। घर में काम करने के लिए हेमराज नामक एक घरेलू नौकर था, जो एक निष्ठावान कर्मचारी के रूप में जाना जाता था। हेमराज का संबंध भी राजेश और नूपुर से अच्छा था, लेकिन एक दिन इस शांत और खुशहाल परिवार का माहौल अचानक बदल गया। 15 मई 2008 को आरुषि की हत्या कर दी गई और इसके कुछ घंटों बाद हेमराज की भी हत्या हुई। दोनों की लाशें घर में अलग अलग स्थानों पर मिली और यह मामले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 15 मई 2008 की सुबह जब नूपुर तलवार ने अपनी बेटी आरुषि को उसके कमरे में देखा, तो वह मृत पाई गई। आरुषि का गला रेता गया था और उसकी मौत के समय वह बिस्तर पर सो रही थी। तुरंत ही नूपुर ने अपने पति राजेश को सूचित किया, जो उसी समय घर में मौजूद थे। उन्होंने पुलिस को फोन किया और बताया कि उनकी बेटी की हत्या हो गई है। जब पुलिस मौके पर पहुंची, तो उन्हें एक और चौंकाने वाली जानकारी मिली। हेमराज, जो पिछले कई महीनों से उनके घर में काम कर रहा था, वह भी लापता था। पुलिस ने पहले तो सोचा कि हेमराज ने आरुषि की हत्या की होगी और फिर खुद को भी मार डाला, लेकिन जब पुलिस ने घर में और आसपास के इलाके में खोजबीन की, तो उन्हें हेमराज की लाश छत पर मिली और यह घटना और भी रहस्यमयी हो गई। पुलिस ने अपनी जांच शुरू की और सबसे पहले उन्हें यह पता चला कि दोनों हत्याएं एक ही रात में हुई थीं। आरुषि की लाश उसके कमरे से मिली, जबकि हेमराज की लाश छत से पाई गई। इससे पुलिस को यह शक हुआ कि दोनों हत्याएं एक ही व्यक्ति ने की होंगी। घर में मौजूद सभी लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन किसी ने भी सीधे तौर पर किसी पर शक नहीं जताया। नूपुर और राजेश तलवार दोनों ने ही कहा कि उन्हें किसी पर भी शक नहीं था और यह घटना उनके लिए पूरी तरह से अप्रत्याशित थी। पुलिस ने सबसे पहले हेमराज के फोन रिकॉर्ड्स की जांच की। इसके बाद यह सामने आया कि हेमराज का फोन रात के वक्त बंद था और सुबह के समय भी उसका फोन कॉल्स का कोई रिकॉर्ड नहीं था। इसने पुलिस को और भी संदेह में डाल दिया, क्योंकि यह दिखाता था कि हेमराज के साथ कुछ गड़बड़ था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस को राजेश और नूपुर के व्यवहार में कुछ असमानताएं दिखने लगीं। दोनों के बयान में विरोधाभास था। राजेश ने बताया कि जब वह सो रहे थे, तो उन्हें किसी प्रकार की आवाज नहीं सुनाई दी, लेकिन पुलिस को शक था कि यह बयान सही नहीं हो सकता था, क्योंकि घर में कोई हलचल बिना सुनी नहीं हो सकती थी। नूपुर और राजेश के बयान में कुछ बुनियादी अंतर थे, जो जांच में एक नई दिशा देने लगे। पुलिस को यह लगा कि शायद इन दोनों का हत्या से कुछ संबंध हो सकता है। जांच में यह भी पाया गया कि आरुषि के साथ यौन हिंसा की कोई संभावना नहीं थी, लेकिन उसकी हत्या किसी अत्यधिक गुस्से में की गई थी। इसके बाद पुलिस ने राजेश और नूपुर तलवार को गिरफ्तार किया। दोनों पर आरोप था कि उन्होंने अपनी बेटी की हत्या की और फिर घर में मौजूद हेमराज की भी हत्या कर दी, ताकि वह इस मामले को छिपा सकें। इस केस ने मीडिया की भी खूब सुर्खियां बटोरी। कई टीवी चैनलों और समाचार पत्रों ने इसे अपनी प्रमुख स्टोरी बनाया। परिवार के व्यक्तिगत जीवन
और उनकी निजी बातों को लेकर कई अफवाहें उड़ी। मीडिया ने राजेश और नूपुर की छवि को बहुत नकारात्मक रूप से प्रस्तुत किया और उन्हें जल्द ही इस केस में दोषी मान लिया गया। सार्वजनिक दबाव और मीडिया की सक्रियता ने न्यायालय पर भी दबाव डाला और मामले की सुनवाई तेजी से होने लगी। आरुषि तलवार मर्डर केस में कई मोड़ आए। पहले तला और फिर उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। अदालत ने आखिरकार राजेश और नूपुर तलवार को आरोप मुक्त कर दिया और कहा कि पुलिस ने पर्याप्त साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किए। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि मामले में पूरी तरह से सफाई नहीं दी जा सकती है, लेकिन फिर भी आरोपी सिद्ध नहीं हुए हैं। आरुषि तलवार मर्डर केस अब तक एक असाधारण और रहस्यमय घटना बन चुका है। कई सवाल अनुत्तरित रह गए हैं। क्या वाकई राजेश और नूपुर तलवार निर्दोष थे? क्या हेमराज की हत्या की वजह कुछ और थी या फिर यह किसी और ने किया था? आज भी आरुषि की हत्या और उस समय के घटनाक्रम एक कड़वी याद के रूप में सामने आते हैं। यह केस यह सवाल उठाता है कि क्या कभी कोई मामले की सच्चाई पूरी तरह से सामने आ सकती है? यह केस भारतीय न्यायिक प्रणाली की जटिलताओं, मीडिया के प्रभाव और समाज की प्रतिक्रिया पर भी गहरी टिप्पणी करता है। क्या इस मामले का कोई निष्कर्ष निकाला जा सकेगा या यह रहस्य हमेशा के लिए बना रहेगा?